नमस्कार, आप सभी को इजीटेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। आज हम विज्ञान के क्वेश्चनों की बात करेंगे। आज विज्ञान का टॉपिक है आधुनिक भौतिक विज्ञान यानी कि मॉडर्न फिजिक्स के रिलेटेड बात करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलवे से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए चल रहे थे हर टॉपिक का। तो आज का है भौतिक विज्ञान यानी कि मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिक की बात कर रहे हैं। तो आधुनिक भौतिक से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले प्रीवियस ईयर में, जैसे डी ग्रुप है, एनटीपीसी है, लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, आरआरबी जेई है, सीनियर सेक्शन है, एसआई है, आरपीएफ है, इनमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया उन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग में किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? भाई इसके खोजकर्ता कौन था, इसके बारे में बात करनी है आज एक्सरे के में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, विल्हेम रोडेंटजेन ने की थी इसकी खोज। अर्जेंस्टेन रदरफोर्ड ने नहीं की थी, नील्स बोर ने भी नहीं की थी, मैक्स बोर ने भी नहीं की थी। इन्होंने परमाणु के बारे में बताया था। इन्होंने किसके बारे में बताया था? परमाणु के बारे में। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ए इसका राइट आंसर है। अगली अगर हम बात करें कि जो एक्सरे की खोज की थी आपके पास में, एक्सरे की खोज की थी वो एक जर्मन की एक विश्वविद्यालय कॉलेज थी जिसका नाम था, जर्मनी की विश्वविद्यालय की जो कॉलेज थी उसका नाम था आपके पास में बुड जिबर्ग। ये विश्वविद्यालय का नाम था, इसमें प्रोफेसर थे। विश्वविद्यालय का नाम क्या था? बुडजनबर्ग था। और इसमें भौतिक के प्रोफेसर थे विलेनहेम रोन्टजन ने। ठीक है, यानी कि किसके प्रोफेसर थे ये? भौतिक के प्रोफेसर थे। और इसकी खोज सन 1895 में की गई थी। ठीक है, इन्होंने देखा था कि ये अपनी प्रयोगशाला में एक कैथोड रे से, किससे? कैथोड रे से अपनी प्रयोगशाला में कैथोड रे से काम किया। तो उसने देखा कि कोई चमकदार रे है, कोई चमकदार विकिरण है, और उस विकिरण का ही नाम इन्होंने क्या दिया? एक्सरे दिया। क्या दिया? एक्सरे दे। आज के युग में चिकित्सा के क्षेत्र में इसकी बहुत अहम भूमिका है। जैसे सीटी स्कैन वगैरह करवाते हैं, इन अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, या आप किसी भी हड्डी का छाया चित्र वगैरह टूट वगैरह जाती है तो उसका एक्सरे के लिए रिलेटेड जो काम करते हैं वो सभी में कौन सी रे है? एक्सरे रे है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें कि ये एक्सरे रे वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डैश डैश का उपयोग करते हैं। भाई सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला कौन सा है? फोटोवोल्टिक सेल है, या आप उसको सोलर सेल बोल सकते हो। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फोटोवोल्टिक सेल, यानी कि ए इसका राइट आंसर रहेगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव नहीं, पराबैंगनी किरणें भी नहीं, परमाणु का विखंडन भी नहीं। अब फोटोवोल्टिक सेल की बात करें तो फोटोवोल्टिक सेल आपने अभी देखा है, जो सोलर प्लेटें लगी हुई हैं वही क्या है? फोटोवोल्टिक सेल है। ध्यान रखना। अगर उसकी आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे अगर आपके पास में पी और एन जंक्शन है, अगर इस पर आप सूर्य की लाइट डालते हो तो इसमें होल्स, इसके जंक्शन पे आपने किसकी लाइट डाल दी? सूर्य का प्रकाश डाल दिया। तो पी में होल्स और एन में इलेक्ट्रॉन से ये आपस में क्या बना लेंगे? युग्म बना लेंगे। और इनका फोटोवोल्टिक प्रभाव के कारण ही पृथ्वी पर क्या उत्पन्न हो जाएगी? विद्युत उत्पन्न हो जाएगी। और इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं फोटोवोल्टिक सेल में। और नॉर्मली अगर इस फोटोवोल्टिक सेल की बात करें तो ऐसा ऐसा सिंबल आपको दिखता है फोटोवोल्टिक सेल का, यानी कि इसकी कोई बाइसिंग नहीं होती है। बाइसिंग नहीं होती है भाई,
बाइसिंग नहीं करते हैं, यानी कि कभी सूर्य से क्या पृथ्वी तक लाने में कोई तार जोड़ते हो क्या? तार को नहीं जोड़ते, यानी कि ये क्या नहीं है, बाइसिंग नहीं है। जो इसके जो बना हुआ है ये किसका बना है? सिलिकॉन का बना है। और उस सोलर प्लेट में जब जैसे आप चमकदार एक वो चीज देखते हो ना, तार सा देखते हो, यानी कि छोटे 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 सेल मिलके तो बड़ी प्लेट बनी हुई है। तो वो किसकी बनी, वो किसकी लाइन है? चांदी की, यानी एजी की। तो जो सोलर सेल है ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर कार्य करता है, और फोटोवोल्टिक सेल है जो विद्युत को क्या करता है? उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? फोटोवोल्टिक सेल, ए इसका राइट आंसर रहा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश अक्सरे किरणें कभी नहीं कर पाती है। तो देखते हैं ऑप्शन को। दृश्य प्रकाश, नहीं ये भी नहीं है, यानी कि ये प्रवेश करता है। रेडियो तरंगे, ये भी प्रवेश करता है। एक्सरे किरणें, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। पैराबैंगनी किरणें ये भी प्रवेश करती है। तो यहाँ इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? एक्सरे किरणें। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सीटी स्कैन, सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ है, सीटी का अर्थ क्या है भाई? सीटी का अर्थ है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। टोमोग्राफी है सीटी का। ये एक प्रकार की विशेष प्रकार की एक्सरे रे होती है। ये एक विशेष प्रकार की क्या होती है भाई आपके पास में? एक्सरे रे होती है। जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको बोलता है कि कोई भी बीमारी वगैरह का पता नहीं चलता तो बोलता है सीटी स्कैन करवा लो। सीटी स्कैन का मतलब है कि ये जो भी अंग है पतले से पतले परत का भी ये क्या कर देता है? पता लगा देता है कि क्या पे क्या प्रॉब्लम है। सीटी स्कैन देख के डॉक्टर बीमारी का पता लगाते हैं, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में इसका बहुत उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? यानी कि सीटी स्कैन का फुल कैथोड रे ट्यूब नहीं, कंप्यूटरीकृत टेस्टिंग ये भी नहीं है, कम्यूटेटेड टोमोग्राफी राइट आंसर है सी, और कंपाउंडमेंट ट्रैकिंग भी नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया था? सबसे पहले तो आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत कौन से सन में किया था? सन 1905 में किया था। इन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत दिया था E बराबर में mc²। और यही कारण है कि आइंस्टीन मॉडर्न आधुनिक भौतिकी का पिता भी कहलाया है, मॉडर्न फिजिक्स का पिता भी कहलाया है। जहां पे आपके पास में m क्या है? द्रव्यमान है वस्तु का, ठीक है, और E क्या है भाई? ऊर्जा है, और C क्या है भाई? प्रकाश की गति है। ये सापेक्षता का सिद्धांत था मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? 1915 नहीं, 1947 नहीं, 1905 में दिया था, और 1906 भी नहीं। तो सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया था कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? भाई अभी जस्ट हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि द्रव्य को किस में कर सकते हैं स्थानांतर? ऊर्जा में। ऊर्जा को किस में कर सकते हैं? द्रव्य में स्थानांतरण कर सकते हैं। ये आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत है। तो किसने दिया? रॉबर्ट बोल्स ने नहीं, जॉब्स प्राउस्ट ने भी नहीं, जैक्स चार्ल्स ने भी नहीं, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। डी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन, नैनो मिशन की शुरुआत में डैश डैश में की गई थी। कौन से सन में शुरुआत की थी? भारत में 2007 में शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर 2009 गलत है। बी इसका राइट आंसर 2007, 2010 भी नहीं, 2006 भी नहीं। तो नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आज के युग में बहुत काम हो रहा है, और ये टॉपिक आरएस में भी आता है नैनो टेक्नोलॉजी का। तो ये इससे रिलेटेड रेलवे में रिलेटेड केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो रेलवे में मॉडर्न फिजिक्स के इतने क्वेश्चन पूछे गए थे अभी तक, ठीक है। तो इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद,
जय भारत।